अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत और मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद आसमा एजाज चीमा साहिबा से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मैडम। आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक मैं जानना चाहूँगा, तो ये बताइए कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो कहाँ गुज़री और तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी बेसिकली सरगोदा मेरा होम टाउन है और हमारी रिहाइश जो है वो सरगोदा सिटी में थी, बट हमारी जो इंसेस्ट्रल लैंड है वो 36 SB सरगोदा के सबाब्स में ही एक गांव है, वहाँ पे हैं और बेसिकली हमारी रूट्स वो हैं। और सारी जो तालीम थी जी, स्कूलिंग और कॉलेज वो सरगोदा से ही है। उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में और लिंग्विस्टिक्स में। देन आई जस्ट प्रोसीडेड फॉर माय सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ओके, अच्छा, तो बचपन में हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्वाब था? जी मेरा ख्वाब बेसिकली यही था कि मैं CSS करना चाहती हूँ और उस वक्त बचपन से आपका ये जी ख्वाब था? बिल्कुल। और इसमें ये जो सारा क्रेडिट है बेसिकली ये जो एक ख्वाब दिखाने का और उसकी रियलाइजेशन तक पहुँचाने का जो रूट कॉज थे, he was my father. When I was you may say like when I was a baby child, he used to say it for me that I want you to be the first female deputy commissioner. और जब भी थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर आई हैव बीन अ स्कॉलरशिप एंड पोजीशन होल्डर, जब कभी मेरी बोर्ड में पोजीशंस आती थी और डिस्टिंक्शन होती थी हमेशा, तो आपको पता है कि जैसे आते थे मीडिया पर्सन्स इंटरव्यू करते थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आई नेवर सेड कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, जैसा कि मेरे साथ जो कुलीग थे जी बिल्कुल जो स्टूडेंट्स होते थे कहा करते थे। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं बड़े होकर CSS करूँगी और मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगी। अच्छा, यानी उस वक्त आपको बचपन में ही CSS का पता था ये क्या होता है? जी बिल्कुल। मुझे लाइक देखिए इन डेप्थ तो आइडिया नहीं होता कि जॉब का स्ट्रक्चर क्या होगा या आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने मेरे जहन में ये इनकलकेट किया कि आपने CSS करना है एंड यू हैव टू सर्व योर नेशन, तो वो इतना कॉज या इतना एक जो मैसेज था ये बड़ा क्लियर था कि गोल बड़ा क्लियर था कि मैंने करना क्या है। जी सही। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में अगर आपके मिजाज की बात की जाए तो कैसा मिजाज था आपका? शरारतें वगैरह करते थे आप? बहुत ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ा सा आप कह लें कि पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट थी। ज़्यादा फोकस इस बात पे होता था कि आई हैव टू बी द बिकॉज मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो व्हेन आई वाज इन माय मैट्रिकुलेशन मैंने एक दफ़ा वाइट बोर्ड पे ये लिखा हुआ पढ़ा कि हार्ड वर्क ऑलवेज टू बिकम नंबर 1। तो फिर ये ना एक ऐसी एडिक्शन होती है जब आप टॉप करते हैं, जब आप फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, जब आप डिस्टिंक्शन अचीव करते हैं, तो ये एक ऐसी एडिक्शन होती है, ये एक ऐसा नशा होता है कि जो आपको मोटिवेट करता है, आप उससे फिर कम के लिए तैयार नहीं होते। जब आप ये सोचते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम आई वांट बी द टॉप पोजीशन होल्डर स्टूडेंट, तो वो आपको एक बड़ा एक एम्बैरेसिंग सा सिनेरियो नज़र आ रहा होता है। उस पोजीशन को बेसिकली मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर लाइक प्रोफेशन, उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो डेफिनेटली इट कीप्स यू बिजी इन अचीविंग योर गोल्स दैट यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। ये Exactly. जी। अच्छा, आपने कहा कि आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो यही सोचा हुआ था कि डेफिनेटली आपने आगे CSS करना जी है बिल्कुल। इस वजह से, या फिर अदब में भी, अंग्रेज़ी अदब में भी कोई दिलचस्पी थी? जी मेरी दिलचस्पी भी थी, क्योंकि बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि लिटरेचर जो होता है ना, वो आपके बहुत सारे विस्टाज ओपन करता है, आपकी ज़िंदगी को देखने का, आपकी लोगों की तरफ जो एक अप्रोच होती है वो ऑल टुगेदर चेंज कर देता है, आपका नज़रिया ही बदल जाता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। इसमें देखिए मैंने जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एक चीज़ सीखी है ना, वो एक्सेप्टेंस है, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब किसी को देखते हैं कोई गलत काम करते, उसकी कोई कमी कोताही कोई वीकनेस, जो कि बीइंग ह्यूमन हमारी एक नेचर का हिस्सा है, तो हम फ़ौरन से वी स्टार्ट जस्ट पुटिंग एलिगेशंस कि अच्छा ही इज़ सच अ बैड पर्सन, ही इज़ मॉरली बैंकरप्ट, ही इज़ अ क्रिमिनल, ये है ही ऐसा। आई डोंट थिंक लाइक दिस। मैं ये देखती हूँ कि ये बंदा प्रोडक्ट है अपने एनवायरनमेंट की, ये बंदा प्रोडक्ट है लाइक अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो इसको मिला। अगर इसको बेटर माहौल मिला हुआ होता तो शायद ये इस तरह से ना होता। और इंसान से मतलब हमें इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उस बुराई से नफरत करनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक्सेप्टेंस पैदा करता है मेरे अंदर, तो मैं किसी को भी इस तरह लेबलिंग नहीं कर सकती।
जैसे मैं अपने इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली देखती हूँ कि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आई डोंट से दैट, आई फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट ह्यूमन बीइंग। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये इंसान बुरा नहीं है, क्योंकि हर जान अल्लाह की फितरत पे पैदा हुई है, और हर इंसान, मैन इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, हम सब उसका अक्स हैं अपने खालिक का, तो डेफिनेटली उसमें कैसे कोई कमी हो सकती है। यानी कि ये आपने जो कहा कि लोगों को समझने से मुतालिक जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, ये अदब की वजह से हुआ है। बिल्कुल, आई एंडोर्स। उसमें देखें जी, मेरे जैसे एक टीचर हैं, प्रोफेसर थे हमारे साहबजादा अहमद नदीम साहब, मैं ज़रूर इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने यही ट्रेन किया कि बाद अब बा नसीब। देखिए स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप CSS की बात करें तो उसमें भी आप देखें कि थाउजेंड्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में, बट एवरीबडी कैन नॉट मेक इट थ्रू। उसमें वो चंद लोग होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ जो बहुत सारे फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं, वो आपके वालिदैन की दुआएं, वो आपके आसपास वाले जो लोग हैं उनकी एक एफर्ट्स, और आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, उनका एक किरदार बहुत अहम है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अगर हम देखते हैं जो एक अखलाकी कदरों का जवाल है, तो उसमें सबसे बड़ी अगर हम उसमें बुनियाद देखें तो आज क्या माशरे में उस्ताद का वो मकाम है जो आप और मैं दिया करते थे, या हमारे से पहले हमारी जनरेशन्स दिया करती थी, तो वो मकाम हमें नज़र नहीं आता। तो उसमें जी साहबजादा अहमद नदीम साहब की जैसे मैंने आपसे बात की, तो वो उन्होंने मुझे ऐसे लिटरेचर पढ़ाया कि आई बिलीव ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने हमें उन चीज़ों को फील करवाया, उन्होंने हमें एक विजन दिया, उन्होंने हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, उन्होंने हमें लाइफ के नए पर्सपेक्टिव दिए। उन्होंने हमें शेक्सपियर पढ़ाया तो बताया कि ट्रेजेडी ऑफ रिलेशंस क्या होती है, कि रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इन जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उसमें जैसे आप देखें कि लव है, एंगर है, हेट्रेड है, जेलसी है, तो शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं वो सारी इन्हीं ह्यूमन इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती हैं। और अगर हम अपनी पूरी लाइफ को देखें तो क्या इर्द गिर्द होने वाले जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी वाक़यात हैं, क्या वो इन्हीं इमोशंस से जनरेट नहीं हो रहे होते? डेफिनेटली वो इन्हीं से एमिनेट हो रही होती हैं सारी फीलिंग्स। जी ओके, तो मैडम ये बताइए कि एक आम इंसान से मुराद ये है कि वैसे तो इंसान सभी बराबर होते हैं, मेरी मुराद ये है कि एक CSS करने वाला जो होता है और एक आम जो स्टूडेंट होता है, वहाँ से लेके CSS को पास करना और फिर एक ऑफिसर बनना, ये सफ़र डेफिनेटली एक बड़ा सफ़र है। इसके लिए आपको अज़्म व हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट चाहिए। तो कैसा रहा ये सफ़र और आज कैसा महसूस करती हैं आप? जी देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को एंडोर्स करूंगी कि इट्स नेवर बीन ईजी। जो आप सिविल सर्विस के करियर को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को मीट करने के लिए जो आप एक पूरी आपकी तगोदो होती है, जो आपका एक सफ़र होता है, ये कभी भी आसान नहीं होता। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये कांटों का सफ़र था, लेकिन मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने बदले में फूल अता फरमाए। तो ये यकीनन उसका करम ही है। और बाकी मेहनत के हवाले से तो देखें, ये इसमें आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें आपको कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, इसमें आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि मैं सब शादियां भी अटेंड कर लूँ, फंक्शन भी अटेंड कर लूँ, मैं सोशलाइजेशन भी कर लूँ, सोशल गैदरिंग का भी हिस्सा बनूँ और अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारूँ और साथ में CSS की भी तैयारी करूँ, तो ऐसे नहीं होता। आपको यू हैव टू लीव एवरीथिंग। आप सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए अपने इस गोल के साथ आपको कमिटेड होना पड़ता है, और फिर जाके आपको आपकी मंजिल मिलती है। तो यकीनन देखें, ये एक मुश्किल सफ़र था। CSS की बात हो रही है तो मैं आप चूँकि आपने CSS माशाल्लाह पास किया है और आप उस प्रोसेस से गुजरी हैं, तो बहुत से हमारे जो नौजवान हैं वो CSS करना चाहते हैं क्योंकि उनको एक चार्म नज़र आता है इसके बाद। तो क्या समझती हैं कि जैसा कि आपने कहा कि CSS करने के लिए जनाब आपको ये सारी चीज़ें तर्क करनी पड़ती हैं, तो क्या वाकई ऐसा है कि आप बिल्कुल एक किताबी कीड़े बन जाते हैं या फिर कुछ टेक्निक्स हैं प्रॉपर जिसको आप फॉलो करते हैं? आप CSS की तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल। तो उसमें जी ऐसा है कि डेफिनेटली किताबी कीड़ा इन द सेंस कि आपको इट्स अ टाइम ओरिएंटेड, टाइम डिमांडिंग। आप ये नहीं हो सकता कि आप इसको कैजुअली, आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, आप बाकी सारे मामलात भी कर रहे हैं, आप सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं, और लाइक यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, और उसके साथ साथ आप इसको एज अ पार्ट टाइम CSS कर रहे हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब, आई मस्ट से।
लाइक ठीक है। आपको यू हैव टू फोकस ऑल योर एनर्जीज, यू हैव टू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम, और आपको अपना एफर्ट्स और बेस्ट इनपुट देना होता है, देन यू कैन जस्ट गेट सम गुड रिजल्ट्स। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैजुअल वे में और इस तरह से लें, आप इसको लाइट वे में लेकर CSS करें। इसमें डेफिनेटली आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर, आपकी प्रिपरेशन से लेकर, आपके इनपुट से लेकर, आपको साइमल्टेनियसली यू हैव टू अपीयर इन 12 पेपर्स। तो देखें, आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सो आई हैड सम गुड नॉलेज और सम लाइक यू मे से लाइक आई वाज हैविंग अ कमांड। जी बिल्कुल, आई वाज हैविंग अ कमांड ओवर माय सब्जेक्ट। ठीक है मैडम, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।